तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे बुद्धि के सिद्धांत, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि बुद्धि क्या है और बुद्धि के प्रकार। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बुद्धि का पहला सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का जो सबसे पहला सिद्धांत है उसे अल्फ्रेड विनय ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड विनय महोदय ने बुद्धि का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया, जिसका नाम था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत जिसको हम क्या कहते हैं? वन फैक्टर थ्योरी। अब आइए देखते हैं कि वन फैक्टर थ्योरी है क्या। अल्फ्रेड विनय महोदय ने कहा कि जो मानव है उसके अंदर जो बुद्धि होती है वह एक प्रकार की होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इकाई। जिसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। यानी सभी मनुष्यों के अंतर्गत, सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक कारक सिद्धांत या इकाई का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं इकाई का सिद्धांत। इकाई का सिद्धांत या फिर एक कारक सिद्धांत। इकाई का जो सिद्धांत है उसे अल्फ्रेड विनय ने कहा कि जो मानव है यदि कोई कार्य करने चलता है, कोई कार्य कर रहा है, मान लो वहां खेत का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? खेत का कार्य कर रहा है। तो जो ये बुद्धि है, ये संपूर्ण बुद्धि क्या करती है? उस कार्य को करने में सहयोग प्रदान करती है। उस कार्य को करने में क्या करती है? सहयोग प्रदान करती है। तो उनके अनुसार चाहे जो भी व्यक्ति हो, उन सभी व्यक्तियों में बस बुद्धि क्या है? एक ही प्रकार पाई जाती है। तो इस प्रकार तो यदि कोई व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है, तो वो सभी डॉक्टर होंगे। यदि इंजीनियर है, तो सभी इंजीनियर होंगे। यदि कोई टीचर है तो सभी टीचर होंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि एक ही प्रकार की पाई जाती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस हो ही नहीं सकता, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसलिए विनय का जो एक कारक सिद्धांत है ये बहुत दिनों तक नहीं रह सका। क्यों नहीं रह सका बच्चों? क्योंकि यदि सभी में एक जैसी बुद्धि होती तो सभी एक जैसे होते, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता न होती। तो इन्हीं के विचारों का खंडन करते हुए आइए देखते हैं अल्फ्रेड विनय ने कौन सा सिद्धांत दिया? एक कारक सिद्धांत, जिसे हम इकाई का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार सभी मनुष्यों में एक जैसी बुद्धि पाई जाती है। अब अल्फ्रेड विनय ने क्या दिया? एक कारक सिद्धांत। आइए दूसरा सिद्धांत हम चलते हैं, देखते हैं। पहला सिद्धांत था, अब दूसरा सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। किसने दिया बच्चों? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि एक नहीं बल्कि दो पाई जाती है। बुद्धि एक नहीं बल्कि क्या पाई जाती है? दो। तो इसलिए इन्होंने कहा द्विकारक सिद्धांत दिया। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया? स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि, अल्फ्रेड विनय के सिद्धांतों का खंडन करते हुए स्पीयरमैन महोदय ने कहा कि बुद्धि एक नहीं बल्कि क्या होती है? दो होती है। कौन कौन सी? ये कब दिया? 1904 में। और इन्होंने कहा कि एक तो ऐसी बुद्धि होती है जो सभी बालकों में पाई जाती है, या सभी मनुष्यों में पाई जाती है। और दूसरी बुद्धि कौन सी होती है? यस प्रकार की, जिसको जनरल इंटेलिजेंस, और ये आपकी स्पेसिक इंटेलिजेंट, और जी और यस। देखिए जी क्या होता है?
ये जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि इसको कहते हैं। सामान्य, जो सामान्य बुद्धि है ये सभी में मनुष्यों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सभी मनुष्यों में क्या होती है? एक समान पाई जाती है। एक समान पाई जाती है, पाई जाती है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। और जो विशिष्ट बुद्धि है ये सभी मनुष्यों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग पाई जाती है। सभी मनुष्यों में क्या होती है? अलग अलग पाई जाती है। सामान्य इन्होंने कहा कि ये सभी मनुष्यों में एक समान होती है। और ये देखिए दोनों में अंतर है। ये क्या कहाँ से पाई जाती है? ये जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, यानी जन्म के समय ही बच्चे को, नवजात शिशु को मिली होती है। कौन सी बुद्धि? जी फैक्टर थ्योरी, यानी आपने जो कहा सामान्य बुद्धि। और लेकिन वहीं पर आप जो स्पेसिफिक बुद्धि बता रहे हैं, एक यस फैक्टर थ्योरी, ये वातावरण से अर्जित की जाती है। क्या किया जाता है? वातावरण से अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जाता है। तो जहां पर क्या था कि ये जन्मजात थी, लेकिन ये जन्मजात नहीं है, ये कहाँ से मिली है? ये वातावरण से मिली है। और इसीलिए क्या है? सभी मानव में अलग अलग है। वह जिस वातावरण में रहना चाहता है उसी में रहे और उसी के अनुसार उसमें क्या होता है? यस फैक्टर आ जाता है। लेकिन जो जी फैक्टर है वो मानव में जन्म से ही, उसे किससे? वंशानुक्रम कह सकते हैं। जन्मजात यानी वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम से मिला होता है। कहाँ से? वंशानुक्रम से मिला होता है। तो किसके अनुसार है? स्पीयरमैन। देखिए छोटी सी बात इन्होंने कहा कि विनय स्टर्न, आपको क्रम वाइज याद करना है। सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड विनय ने दिया था। अल्फ्रेड विनय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा कि सभी मानव में जो कार्य करने की क्षमता, योग्यता होती है, सामर्थ्य होता है, प्रतिभा होती है, वो कैसे होती है? एक इकाई के रूप में होती है। कैसे होती है बच्चों? एक इकाई के रूप में होती है, यानी सभी में एक जैसी बुद्धि पाई जाती है इनके अनुसार। लेकिन सभी विद्वानों ने इसका खंडन किया, कहा यदि एक ही प्रकार की बुद्धि सभी में पाई जाती तो यदि कोई डॉक्टर बनता तो सभी डॉक्टर बनते, यदि इंजीनियर होते तो सभी इंजीनियर होते, यदि कोई व्यवसायिक होता तो सभी व्यवसायिक होते, यानी एक ही क्षेत्र में सभी जाते। इसलिए हम कह सकते हैं बुद्धि तो एक से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि एक होती तो सभी एक जैसे होते। तो उनकी बातों का खंडन करते हुए किसने कहा? स्पीयरमैन ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं बल्कि क्या होती है? बल्कि दो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो पाई जाती है। कौन कौन सी? जी जनरल और स्पेसिफिक, यानी यस इसको नाम दिया, ऐसे भी कह सकते हैं सामान्य बुद्धि और क्या? विशिष्ट बुद्धि। क्या? विशिष्ट बुद्धि। और जो सामान्य है उसको क्या कहा? जी फैक्टर। और जो विशिष्ट है उसको यस फैक्टर। और कहा जो जनरल है, जो सामान्य है, वो जन्म से उसके वंशानुक्रम से मिला होता है, इसलिए क्या है? वो सभी बालकों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो किसी में नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा, लेकिन सभी में है। लेकिन जो यस फैक्टर है, वो यस फैक्टर जो थ्योरी है वो वंशानुक्रम से नहीं बल्कि कहाँ से? वातावरण से मिला होता है। तो जरूरी नहीं कि सभी बालकों में पाया जाए, यदि पाया भी जाता है तो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। और जिस वातावरण में वो रहते हैं वही वातावरण उनको क्या करता है? यस फैक्टर थ्योरी उनके अंदर विकसित करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कौन है? ये जन्मजात से जी फैक्टर मिला होता है और यस क्या होता है? ये वातावरण से मिलता है। ये जन्म से ही मिला होता है, इसे हम अर्जित करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और देखिए जैसे यहाँ सामान्य बुद्धि समस्या का समाधान करने में सहयोग करता है। क्या करता है? समस्या समाधान करने में, समाधान करने में सहयोग करता है, करने में सहयोग करता है, सहयोग करता है,
सहयोग करता है। लेकिन जो विशिष्ट है वो समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि क्या करता है, समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है, समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। ऐसे भी कह सकते हैं जो विशिष्ट बालक होते हैं जरूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन जो सामान्य जी फैक्टर यदि पाया जा रहा है तो वो बालक अधिकतर क्या होते हैं, प्रतिभाशाली। यदि अधिक मात्रा में जी फैक्टर है तो वो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक जरूरी नहीं कि वो विशिष्ट हो, और विशिष्ट बालक जरूरी नहीं होता कि वो प्रतिभाशाली बालक हो। तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों समझ गए होंगे, वन फैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। आइए अगला फैक्टर हम समझते हैं, थ्री फैक्टर थ्योरी, क्योंकि इनके दो ही कारक सिद्धांत में थोड़ी कमियां पाई गई। कहा गया कि यदि सभी में यस पाया जाए और जी पाया जाए तो जो बीच की कटकरियां, जैसे हमने बताया सामान्य आप समस्या, ये जैसे एक संगीतज्ञ होता है, जैसे संगीत के क्षेत्र में हो जाए, संगीत के क्षेत्र में आगे जाए, संगीत के क्षेत्र में आगे जाए, आगे जाए, खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ये विशिष्ट एक क्षेत्र है जिसमें वो बालक आगे जा रहा है। प्रतिभा तो थी, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एक विशेष क्षेत्र का उसने चुनाव किया है। और यहाँ जो बुद्धि है ये सभी क्षेत्रों में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक विशेष क्षेत्र में वह बालक आगे जा रहा है। तो आइए देखते हैं तीसरा फैक्टर। जो तीसरा फैक्टर है, थ्री फैक्टर थ्योरी या त्रिकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने ही क्या किया, स्पीयरमैन ने, किसने, स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांतों में, किसमें, अपने स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांतों में संशोधन करते हुए, क्या करते हुए, संशोधन करते हुए थ्री फैक्टर थ्योरी दिया। क्या दिया, थ्री फैक्टर थ्योरी यानी त्रिकारक सिद्धांत दिया, त्रिकारक सिद्धांत। अब पूछा जा सकता है कि त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने। किसने दिया बच्चों, स्पीयरमैन। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, पहले बताया यस, और क्या बताया, बोलो जी, और इन्होंने बताया कि तीसरा भी ग्रुप पाया जाता है। एक जी हो गया जनरल और यस हो गया विशिष्ट, लेकिन एक ऐसा भी पाया जाता है जो ग्रुप में कार्य करता है। एक ऐसा समूह पाया गया बुद्धि का जिसको हम ग्रुप फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर ये जो है, कहा गया जो जनरल है, विशिष्ट है। कुछ बालक प्रतिभाशाली होते, कुछ विशिष्ट होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो उसमें जरूर जाहिर सी बात है कि उनमें एक अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कौन सी, छोटे छोटे क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ग्रुप फैक्टर, यानी कई असंख्य बिंदुएं मिलकर ग्रुप में एक अलग उनका समूह होता है जो बालक को जैसे विशिष्ट क्षेत्र में जा रहा है तो उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। यदि जनरल क्षेत्र में आगे है तो ये ग्रुप क्या करता है, पूरा एक साथ मिलकर उनका सहयोग प्रदान करता है। और ये सिद्धांत कब दिया था, 1911 में अपने टू फैक्टर थ्योरी में संशोधन करते हुए थ्री फैक्टर कारक किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो बच्चों आज आपने जाना वन फैक्टर,
थ्योरी किसने दिया? अल्फ्रेड विनय ने दिया। उनके अनुसार बुद्धि क्या है? एक समुच्चय इकाई के रूप में होती है, यानी बुद्धि का विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्हीं की बातों का खंडन करते हुए स्पीयरमैन ने 1904 में इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया, टू फैक्टर थ्योरी। और इनके अनुसार बुद्धि एक नहीं बल्कि दो होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य को क्या कहा इन्होंने? जी फैक्टर, और विशिष्ट को क्या कहा? यस फैक्टर। जो सामान्य है वो जन्मजात होती है, लेकिन जो यस प्रकार की है वो वातावरण से अर्जित की जाती है। फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ दो ही प्रकार की बुद्धि होती, तो अन्य छोटे छोटे जो कार्य कर रहे हैं बालक या मनुष्य, तो उस प्रकार की बुद्धि कहाँ दिखाई देती? तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जरूर इससे संबंधित कोई बुद्धि है। तो उन्होंने उसको क्या किया? परीक्षण द्वारा सत्यापित करने की कोशिश की और उसका कारक दिया क्या? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। यानी यस और जी के साथ असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में एक समूह होता है, किसका? बुद्धि का। और बालक यदि यस फैक्टर यानी जो इस विशेष क्षेत्र में आगे जा रहा है, तो वह ग्रुप क्या होता है? बुद्धि का, उसका सहयोग प्रदान करता है। यदि जी फैक्टर उसके ऊपर हावी है और सामान्य क्षेत्र में आगे जा रहा है, तो उसमें वह बुद्धि जो होती है ग्रुप के रूप में, उसे पूरा पूरा सहयोग प्रदान करती है। तो आज आपने समझा 3 कारक। अगले कारक को लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।